टू सैफदा ईसा पूर्व में महान मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक महान ने कलिंग, अब धौली क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के विशाल विस्तार को देखा, जो भीषण युद्ध के बाद शवों से पट चुका था। एक शानदार विजय के बावजूद युद्ध की विभीषिका, मृत्यु और विनाश के इस दृश्य ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और इसी के परिणाम स्वरूप अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपनी ऊर्जा, जिसे पहले युद्ध जीतने और साम्राज्य विस्तार में लगाते थे, अब आध्यात्मिक खोज में लगा दी। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और बुद्ध के उपदेशों व संयमपूर्ण जीवन शैली को अपनाने लगे। इस विनाश ने उन्हें सांसारिक चीजों की क्षणभंगुरता और मृत्यु के बाद उनकी निरर्थकता पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि युद्ध का भी क्या कोई वास्तविक लाभ या महत्व है, क्योंकि यह केवल मृत्यु, विनाश और मानव जाति के लिए पीड़ा ही लाता है। इस जागृति के कारण महान योद्धा अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और अपना शेष जीवन बुद्ध के उपदेशों को उड़ीसा, भारत और उससे भी आगे फैलाने में समर्पित कर दिया। जहां अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, उस स्थान को चिह्नित करने के लिए चट्टान पर हाथी के सिर और अगली टांगों की आकृतियां उकेरी गई हैं। कहा जाता है कि यह भारत की सबसे पुरानी चट्टान से उकेरी गई मूर्तिकला 3री शताब्दी ईसा पूर्व है। यह छवि प्रतीकात्मक है और यह बुद्ध के जन्म और बौद्ध धर्म के उदय का प्रतीक मानी जाती है। धौली पहाड़ी के नीचे स्थित शिलालेखों तथा जोगरा में स्थित एक अन्य शिलालेख से पता चलता है कि इस विजित क्षेत्र में 2 प्रशासनिक मुख्यालय हो सकते थे। इन शिलालेखों में अशोक ने अपने प्रशासन को यह निर्देश दिए थे कि वे अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन करें। तुम्हारे अधीन कई हजार जीव हैं, तुम्हें लोगों का स्नेह प्राप्त करना चाहिए। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इस संसार और परलोक दोनों में कल्याण और सुख प्राप्त करें, वैसा ही मैं सभी मनुष्यों के लिए चाहता हूं। ये शिलालेख एक महान सम्राट के चमत्कारी रूपांतरण को उजागर करते हैं, जो कि एक निष्ठुर और महत्वाकांक्षी योद्धा से एक दयालु और अत्यंत विकसित आत्मा बन गया, जिसने अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। इन शिलाओं पर अंकित ये लेख दून्स वर्षों के बाद भी आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट है। धौली एक शानदार पर्यटन स्थल है। भुवनेश्वर से 8 किमी की दूरी पर स्थित इस स्थान की सुंदरता आदिम मूर्तियों और विभिन्न कलाओं के दृश्य से और भी अधिक बढ़ जाती है। स्तूप के पास सिद्धर्म विहार मठ और शांति स्तूप देखा जा सकता है। शांति स्तूप का निर्माण बुद्ध संघ द्वारा किया गया था। यहाँ अशोक के शिलालेखों को भी देखा जा सकता है, जो इस स्थान पर बौद्ध धर्म के महत्व को दर्शाते हैं। धौली तीर्थ की यात्रा करके कई रोमांचक पर्यटन का आनंद लिया जा सकता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।